फॉर्मर चेयरमैन अभी शब्बर जैदी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। शब्बर जैदी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शब्बर जैदी साहब बहुत हल्की सी आ रही है। चला गए हम लाइव हैं, बताइएगा। शब्बर जैदी साहब, आपको लाए थे इमरान खान साहब, आप फिर बहुत दावों के साथ, क्या वजह बनी? आपने क्यों अपना ओहदा छोड़ दिया था चेयरमैन एफबीआर का? यार आप आवाज़ प्लीज़ साफ करें प्लीज़। जी देखें, रिकनेक्ट कीजिए। शब्बर जैदी साहब से हम कोशिश कर रहे थे, तकनीकी ख़राबियों की वजह से हम वैसे ही वक्त कम रह गया और हम चाह रहे थे कि बहुत अरसे शब्बर जैदी साहब जो है वो टीवी स्क्रीन्स पर नमूदार नहीं हुए, तो ये चाह रहे थे जानना कि इमरान खान साहब हम जानते हैं जब टैक्स कलेक्शन के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा दावा था कि मैं 8,000 अरब रुपया एक माली साल में जमा कर सकता हूँ। और ज़ाहिर है रियासत जब कोई भी चलती है वो टैक्स कलेक्शन के ही उस पर चलती है, और उसी उन्वान से इमरान खान साहब शब्बर जैदी साहब को लाए थे चेयरमैन एफबीआर के अहदे पर। लेकिन फिर हमने देखा था कि अचानक शब्बर जैदी साहब जो है वो पर्दे आम से गायब हो गए थे। शब्बर साहब को मेरी आवाज़ फाइनली आ रही है? शब्बर साहब अब आ रही है? हाँ बेहतर आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोजिज़ा रुनुमा हो गया मेरी ज़िंदगी में, मुझे उम्मीद तो नहीं थी। मैं आपसे बहुत माजरत खाऊँ, अब तो वक्त भी बहुत कम रह गया, मैं आपसे बड़ा हाथ जोड़ के माजरत खाऊँ कि हमारे मामूल के तकनीकी मसाइल आड़े आ गए। सर बताइएगा क्या ये वजह बनी थी? आपको इमरान खान साहब बड़े उससे लाए, तो फिर आपकी इस्तीफे की क्या वजह बनी? देखिए, मैंने आज सुबह भी एक और प्रोग्राम में भी कहा, दोपहर प्रोग्राम में कहा था कि मैं नहायत शर्मिंदा हूँ पाकिस्तानी अवाम से और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से, जो कि जिन्होंने बहुत मेरे साथ सपोर्ट किया, मुझे लेकर आए और उन्होंने मुझे एक मिशन दिया और मैं अपनी ख़राबी सेहत की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर सका। और जो ख़राबी सेहत मेरी हुई, और मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी इसको और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक नहायत सिंसियर और पैशनेट इंसान है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उनको हर लिहाज से मदद करते रहेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसलिए नहीं उसमें कंप्लीट कर सका अपना टेन्योर, क्योंकि मेरा जो एंग्जाइटी का डिसऑर्डर मुझे हो गया, और शायद उसी वजह से थी कि इतना बड़ा टास्क हमने लिया हुआ था, और हमें कोई प्रेशर उस सेंस में नहीं था कि कोई आदमी मुझे तंग कर रहा था, मगर ये टास्क बहुत बड़ा था, और शायद मैं गवर्नमेंट के सिस्टम को और जो गवर्नमेंट की सिस्टम को शायद उसके लिए कोप करने के लिए मेरा मेंटल एटीट्यूड उसके सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं एक साइकोलॉजिकल रुकावट क्या थी उस टास्क को अचीव करने में जो आपको दिया था प्राइम मिनिस्टर ने? देखिए, मुझे रुकावट प्राइम मिनिस्टर साहब और मुझे वज़ीर ख़ज़ाना साहब और तमाम मुझे हर आदमी का पूरा सपोर्ट था। मैं यहाँ भी कहता हूँ कि मुझे ब्यूरोक्रेसी का भी सारा सपोर्ट था। प्रॉब्लम ये थी कि आपको इतने सारे टास्क एक साथ करने पड़े हैं कि जिसकी वजह से मैं वो शायद अपने माइंड और बॉडी का बैलेंस नहीं रख सका, और वो मेरी एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो गई। जो बुनियादी मसला मुझे था कि मैं जो 23,000 लोग हैं जो एफबीआर में काम करते हैं, वो अपना रवैया जो था उनका ये नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन, मगर जिस तरीके से आज एफबीआर को हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिस तरह की उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उसमें मैं देख रहा था कि मुझे एक बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएंगे। और क्योंकि रिजल्ट हमें साथ साथ लेने थे, तो वो जो ड्यूल टेंशन आती है वो मेरे लिए एक सेहत के लिए मसला बन गई। और मैं दोबारा ये कहता हूँ, बहुत अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी गई थी आपको, जिसके लिए आपको लगा कोप अप करना मुश्किल है? नहीं, अनरियलिस्टिक देखिए ना, मैंने जब ये टास्क लिया था 5,500 का, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं 5,000 तक हम पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह ताला, और हम सही जा रहे थे। मैं जब छोड़ के आया तो हम इतने ख़राब नहीं थे, मगर मुझे 5,000 और 5,500 का मसला नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो 5,500 और 280 बिलियन शॉर्ट हो गया और 80 बिलियन ज़्यादा हो गया, ये जो चीज़ें आप लोग मुस्तकिल आती रहती हैं मीडिया में, और जो इसको बुनियाद बनाया जाता है परफॉर्मेंस की, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत बेजा प्रेशर है, और वो अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसको दो डाइवर्जेंट एंगल एक साथ में करने। तो सर फाइनली बताइएगा, जब आपने खान साहब को बताया अपने डिसीजन के बारे में, तो क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? देखिए खान साहब, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, मैंने उन जैसा नाइस आदमी जिंदगी में बहुत कम देखे। क्या कहा उन्होंने आपसे? और खान साहब ने मुझे कहा कि जब्बर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन था मेरा, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी सेहत को मैनेज करो, और उसमें उसका आज आखिरी बता दो कि मेरी वालदा मेरे साथ होती हैं,
और मेरी वालिदा ने कहा कि अब अगर सेहत की बुनियाद पर शायद अब तुम्हारे लिए है तो तुम छोड़ दो। जाते जाते और होना मैं लाइटर अपनी वालिदा के साइड, साथ कराची आपको वापस आ लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है? फाइज ईसा साहब वाला केस, चेयरमैन अब यार कितनी भारी जिम्मेदारी, अच्छा ही हुआ सही वक्त पे छोड़ गया। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता दूं ये ऐसे मेरे होने लिए लगा। रेलिवेंट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी इसमें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, फॉर्मर चेयरमैन FBR। हमारे साथ बहुत ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।